मेरे विचार से जन्म के समय से ही मनुष्य का स्वयं का विचार एवं गुण होता है। इसी विचार एवं गुण से उसके जीवन का निर्धारण होता है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। एडिसन नाम का एक छोटा सा बालक किस प्रकार से अपने मैम से क्वेश्चन किया करता था। मैम उसे बेवकूफ़ समझ करके क्लास से बाहर कर देती हैं। आगे चलकर वही एडिसन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनता है। आचार्य चाणक्य कैसे सैकड़ों बच्चों के बीच से उसके गुण के आधार पर एक बच्चे का सिलेक्शन करते हैं। कौन जानता था कि निचले वर्ण में जन्म लेने वाला अम्बेडकर देश को नई दिशा देगा। किस प्रकार से कलाम नाम का छोटा सा बालक पेपर बेच करके देश को मिसाइल संपन्न बना देते हैं। अगर ऐसा न होता तो सारे टॉपर्स किसी एक ही इंस्टीट्यूट से हुआ करते और सारे वैज्ञानिक, लेखक, कवि किसी एक ही देश से हुआ करते। यह गुण प्रकृति से ही हमें प्राप्त होता है, जो समय समय पर प्रकृति के नियमों को बैलेंस बनाने के लिए उसका जन्म निर्धारित करती है। बालक जब छोटा होता है तो अपने विचार एवं गुण के आधार पर ही सीखता है। माता पिता के लाख मना करने के बावजूद भी वही कार्य करता है वह जिसका उसमें उसकी रुचि होती है। समाज में केवल उसके विचारों एवं गुणों का विकास होता है। उसके विचार एवं गुण प्रकृति से ही आते हैं और वह प्रकृति प्रदत्त है। मनुष्य का उसमें कोई रोल नहीं होता। अगर आप ध्यान देंगे तो सारे मनुष्य के अलग अलग विचार एवं गुण हैं। वह अपने विचारों एवं गुणों के आधार पर ही अपना कार्य करते हैं। इसी विचार एवं गुण के आधार पर उसका चरित्र निर्माण होता है और चरित्र से ही मनुष्य महान होता है।